ओम नमो नारायण भक्तगणों, कार्तिक का पवित्र महीना शरद पूर्णिमा से आरंभ हो चुका है। यह महीना इतना पवित्र और भक्ति से परिपूर्ण होता है कि भक्तगण इस माह के लिए पूरे वर्ष भर बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस महीने की ये विशेषता है कि कहते हैं कि इस महीने में किया गया दान पुण्य, जप तप व्रत हमें लाखों गुणा करोड़ों गुणा अधिक फल देता है। कार्तिक मास को वरदानों का महीना भी माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि की प्रिय तुलसी महारानी की पूजा करने का भी बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं इस मास में कुछ उपायों को करके जीवन को सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम मास है यह। इस माह में हरि विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी और सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान व स्नान व दान का जितना महत्व है उतना ही तुलसी पूजन का भी महत्व है। इस मास में तुलसी में माँ लक्ष्मी ही वास करती हैं और इस माह में आप घर में तुलसी रोप सकते हैं, मतलब कि आप तुलसी का नया पौधा भी लगा सकते हैं। वह आप शुक्रवार को खरीदें या फिर वीरवार को खरीदें तो ये अति फलदायी होता है। रोज तुलसी के नीचे घी का दिया जलाएं। इस मास को करामाती या चमत्कारी माह भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में किया गया कोई भी कार्य जो आप सच्चे हृदय से करते हैं, प्रभु उसे स्वीकार करते हैं और आपको कोटि कोटि गुणा करोड़ों गुणा उसका फल देते हैं। इस महीने में भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप एक मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। कहते हैं यह माह चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। चतुर्मास शुरू होता है तो भगवान हरि विष्णु 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं। अतः कार्तिक मास में ही वो देव उठनी एकादशी के दिन उठते हैं। अतः इस मास में देवत्व मजबूत होता है। धन प्राप्ति के लिए आप पूरे माह माता लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। तो हे भक्तगणों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन कथाओं को पूरा सुने, सच्चे हृदय और प्रसन्नचित मन से सुने, तो आपको इन कथाओं का बहुत ही पुण्य फल मिलेगा। कथा सुनते सुनते बीच में हुंकार भी भरते रहें, इससे कथा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। तो आइए अब मैं शुरू करती हूँ कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जा तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि आप सब ये क्या कर रहे हो। तो औरतों ने बोला कि हम तो पीपल की पतवारी को सींच रहे हैं। तब उसने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि अरे तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। कहाँ रखती है पैसे जो तू दूध दही बेचकर आती है। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं लाकर आपको दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। पीपल ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वही ले जा और अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। वो पान के पत्ते डंठल सूखे पत्ते जो भी लेकर गई थी उसने सब गुल्लक में रख दिए। तब सासू माँ ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं। तो उसने कहा कि पैसे मैंने गुल्लक में रख दिए हैं।
सासू ने गुल्लक को फोड़ा तो वो एकदम ही आश्चर्यचकित रह गई। तब उसने देखा कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना पैसा तू कहाँ से ले आई? तो बहू ने उनको सारी बातें बता दी। तब सास के मन में भी ये लालच आ गया और उसने सोचा कि वह भी पीपल की पथवारी को सींचेगी। अब अगले वर्ष जब कार्तिक आया तो वह भी रोज पीपल की पथवारी को सींचने जाती। लेकिन जैसे बहू सच्चे मन से दूध दही से सींचती थी, वो ऐसा नहीं करती थी। वो क्या करती थी कि दूध दही तो बेच आती थी और जो भी खाली बर्तन बचते थे उसमें थोड़ा पानी डालकर उसी से वो पीपल की पथवारी को सींच देती थी। अब पूरा कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन वह भी वहीं पे पीपल के नीचे धरना देकर बैठ गई। तब पीपल देवता ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मेरी पैसे मांगेगी मेरी सास तो मैं क्या कहूँगी। तो उसने बोला कि ठीक है, ये मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम भी ये डंठल पत्ते सब ले जाओ। अब उसने कहा, वो डंठल पत्ते सब उठा लिए और ले जाकर गुल्लक में डाल दिए। तब अपनी बहू से बोली कि तुम मुझसे पैसे मांग। तो उसने बोला, अरे ऐसा भी कहीं होता है? बहू सास से कैसे पैसे मांग सकती है? वो बोली कि नहीं, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने बोला कि दूध दही के पैसे कहाँ हैं? तब सास बोली कि जा, गुल्लक में रखे हैं। बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा। इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। इस कहानी का ये अर्थ है कि आप जो भी काम करते हैं आप उसे सच्चे हृदय से करें। भले ही आपके पास दूध दही ना हो, आप पानी से भी सींचें, लेकिन उसे पूरे सच्चे भाव से सींचें और प्रभु को समर्पण की भावना अपने मन में रखें। धन्यवाद मित्रों।